बच्चों, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। पाठ का जो नाम हमारा क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा अध्याय फर्स्ट है या पाठ बोल सकते हैं इसको। तो पहला हेडिंग हम क्या डालेंगे? आवेश के बारे में। क्या डालेंगे? आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब हम लिखेंगे आवेश होता क्या है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? आवेश वह राशि है जो कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने अथवा त्यागने से प्राप्त होता है। तो हम क्या समझे? आवेश वह राशि है जो कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने अथवा त्यागने से प्राप्त होता है। आवेश यहाँ पे लिख सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला मेरा क्या होता है? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। दूसरा हमारा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। यदि हमारा क्या चिन्ह जब समान है, यानी ये प्लस और ये भी प्लस, या ये माइनस हो और ये भी माइनस, तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर चिन्ह हमारा क्या विपरीत हो, प्लस माइनस या माइनस और प्लस हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? नोटेड पॉइंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे? नोट डालेंगे। नोट में लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना? क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना? क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस NE हो सकता है। आसान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर क्या होता है? आवेश होता है। स्मॉल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल n बराबर ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
ऐसा नहीं, ये हमारा हो गया। और क्या होगा, स्मॉल ई बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान हमारा क्या हो सकता है, या लिख सकते हैं जिसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है ऐसा नहीं, ये चीज होता है। तो इसके आगे हम चलते हैं। ये हमने क्या समझा, आवेश के बारे में समझा। इसके आगे और देख सकते हैं, बताते हैं नोटेड पॉइंट में फर्स्ट मेरा हो गया। अब नोट पॉइंट में हम क्या सेकंड नोटेड पॉइंट में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर मेरा ये नोट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरे पे हम बात करेंगे नोटेड पॉइंट में। दूसरा हमारा क्या होता है, जब किसी वस्तु पर ऋणावेश हो, कौन सा आवेश हो, ऋणावेश हो, ऋणावेश हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की हमारा अधिकता होगी, क्या होगा, अधिकता होगा ऐसा। फिर नोटेड पॉइंट में हम तीसरा स्टेप लिखेंगे, क्या हो, जब किसी वस्तु पर कौन सा आवेश हो, धनावेश हो, कौन सा आवेश हो, धनावेश है। तो अब ये जब किसी वस्तु पर धनावेश हो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की है ना, क्या हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आगे समझ, तो हमने आवेश समझ लिया क्या होता है, जब किसी वस्तु पर ग्रहण किए गए अथवा क्या होगा, आवेश वाराशि जो कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने अथवा त्यागने से प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आया समझ, आवेश मेरा कितना प्रकार का, दो प्रकार का, धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। आया समझ, समान चिन्ह होगा तो प्रतिकर्षण, विपरीत चिन्ह होगा तो आकर्षण। नोट पॉइंट पे मैंने आपको क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस यानी हो सकता है, जहां पर Q मैंने बताया आवेश होता है, स्मॉल n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका जो मान हमारा होता है 1.6 के घाते हमारा क्या होता है, -19 कूलम होता है। और जब किसी वस्तु पर ऋणावेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे अधिकता, और जब किसी वस्तु पर धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा कमी हो जाएगा। आया समझ, आप लोग शायद गए होंगे, देखिए शादी विवाह में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे एक साइड में मेल तो दूसरी साइड में फीमेल रहता है, एक पीढ़ा होता है ना, आप लोग देखे हैं। तो यहाँ पे एक प्लस इसको या इसको माइनस बोल सकते हैं, तो आराम से बैठ जाए। कभी इमेजिन करिए अगर जैसे हम यहाँ पे मेल को ही बैठा है यानी प्लस वाली को बैठा है, तो क्या यहाँ पे बैठेंगे, अगर नहीं बैठे तो रस्सी में बांध करके जबरदस्ती आप बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्या वो लोग करेंगे, नहीं। अगर उनसे पूछा जाए सर आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, मर जाएंगे, बैठने वाले नहीं।
अगर इसी के दर पे हम क्या ले लें, फीमेल को ले लें, अर्थात यहाँ पे हम क्या करने, माइनस माइनस को ले लिया जाए, तब भी इनको बैठाया जाए तो क्या बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये भी क्या होंगे, प्रयास करेंगे यहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनसे पूछे मैम आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ये भी अपना सिचुएशन बताएंगे, करने वाले नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, ये था जग का उदाहरण मेरा आवेश के बारे में। ये भी ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे। आवेश तो मेरा क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा आवेश तो आप बता सकते हैं आवेश होता क्या है। अब हम चलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। हम दूसरा है हमारा क्या है यहाँ पे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई पूछेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है तो आप बस बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार हम डैश कर सकते हैं। क्या हो सकता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है ना, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात किसी भी पृथक निकाय का कुल योग है, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, धन व ऋण, आवेशों है ना, क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में धन व ऋण, आवेशों का है ना बीज गणितीय योग है ना, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना। हमने समझा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल योग ब्रैकेट में धन व ऋण आवेशों का बीज गणितीय रूप क्या होता है, बीज गणितीय योग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। आया समझे। अब हम क्या है उदाहरण का समझेंगे, इसके बारे में इसके आगे हम क्या समझेंगे, उदाहरण। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण है, उदाहरण हम समझेंगे। उदाहरण होता क्या है, तो जब 92
यूरेनियम की पावर 238 से है ना एक अल्फा कण निकलता है तो 90 थोरियम की पावर 234 प्राप्त होता है। आया समझे? अब हम एग्जाम्पल में और समझेंगे, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 92 यूरेनियम की पावर 238 से हमने क्या किया, एक अल्फा कण निकला, तो यहाँ पे 90 थोरियम की पावर 234 प्लस 2He के पावर यहाँ पे 4, ये हमारा प्राप्त हो। यहाँ पे 2He के पावर 4 अगर पूछेगा तो क्या हीलियम कण या हीलियम नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रारंभ में आवेशों की संख्या, है ना। प्रारंभ में आवेशों की जो संख्या हमारा क्या है, कितना, 92। आया समझे? और क्या है हमारा यहाँ, 6 के बाद आवेशों की संख्या, है ना। 6 के बाद क्या हुआ, 90 प्लस 2। आया समझे? उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, कुल आवेशों की संख्या। तो कुल आवेशों की संख्या 90 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 92, मतलब जहाँ से शुरू वही आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः यह आवेश संरक्षण के नियमों का पालन करता है। तो आज हमने 2 टॉपिक समझा। क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत के बारे में हमने समझ लिया ना। तो क्या होता है आवेश व राशि, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमने क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, कि अर्थात किसी भी पृथक निकाय का कुल योग ब्रैकेट में धन व ऋण आवेशों का जो बीजगणितीय योग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण में मैंने समझाया, जब 92 यूरेनियम की पावर 238 से हमने क्या किया, एक अल्फा कण निकाला, तो 90 थोरियम की पावर 234 हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो प्रारंभ में आवेशों की जो संख्या है हमारा क्या, 92, 6 के बाद आवेशों की संख्या मेरा क्या है 90, और 90 प्लस 2 हो गया 6 जब हुआ, और कुल आवेशों की संख्या हमारा 92। तो ये हमारा क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का हम क्या किए, हम जानेंगे। इसके आगे हम चलते हैं कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब्स लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलाम्ब्स लॉ कहते हैं। और कूलाम्ब के नियमों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। आज समझें। तो कूलाम्ब्स लॉ के बारे में जब हम समझेंगे तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखते हैं हम क्या हेडिंग डालें, कूलाम्ब का नियम, है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं कूलाम्ब के बारे में। कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब्स लॉ बोल सकते हैं इसको, है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये घटना कब का है, सन 1785 ईस्वी, कब का, सन 1785
85 ईस्वी की ये हमारा क्या है घटना है। सन 1785 ईस्वी में है कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहाँ के, फ्रांसीसी, है ना, इसको बोल सकते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, कहाँ के, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम भी है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन, गुलाम ने आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ऐसा नहीं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले समझेंगे, यहाँ पे क्या दो बिंदु आवेश है P1 Q2, ये हमारा Q1 है, ये हमारा क्या Q2। इस पे लगने वाला बल F है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इस वाला ऐसा समझ, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगले लाइन से लिखते हैं, है ना। चलिए गैस करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण है, बल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज समझ तो क्या होगा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाम का नियम कहते हैं। आज समझो ये घटना कब का है, सन 1785 ईस्वी की बात है। आज समझो, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यह प्रपोर्शनल इसको समीकरण 1, और ये क्या होगा, यह प्रपोर्शनल 1/r², क्योंकि इनका एक क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण हम क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। आया समझ, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण पहले और दूसरे को देखेंगे। तो देखिए एफ मिल रहा, तो एफ यहाँ से ही हमारा, देखिए एफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और प्रपोर्शनल और Q1 Q2 बटा यहाँ पे r²। आज समझ, जब भी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई एक नियतांक लगता है। तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। आज समझ में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए की जो वैल्यू है 1 है, समझ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कि हमारा हट जाएगा, Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा यहाँ पे। अब सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, ये हमारा क्या होता है, 9 गुणे 10⁻⁹ हमारा 9 होता है। यदि क्या कह रहा है, यदि Q बराबर हमारा क्या, Q1, और Q1 बराबर किसके हो, Q2 के हो, और ये बराबर कितना, 1 कूलाम का क्या हो, आवेश है। 1 कूलाम क्या हो हमारा, आवेश है। आया समझ, आवेश हो, और क्या हो, R बराबर क्या हो, 1 मीटर की दूरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बता देंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे यह बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू यहाँ पे Q1 Q2 का मान 1, और R की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यह बराबर हमारा 9 गुणे 10⁻⁹ मीटर। आया समझ। तो ये हम कूलाम का नियम अच्छे तरीके से चलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और आपका भी काम होता रहे, ताकि आप लोग आगे बढ़ें। जो भी डाउट हो लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।